अभी शनपिंग साहब भी गए थे, वो भी स्टेट विजिट थी उनकी, उनको भी बड़ा वार्म वेलकम मिला, ये रवायत है, बिल्कुल मिला। लेकिन साहब उनको पुतिन साहब अपने घर के आउट हाउस में नहीं ले गए। रशिया ने चुपचाप भारत को मैसेज ये दिया है कि यार देखो, आप ये मत सोचना कि हम बिल्कुल चाइना की गोद में जाके बैठ गए, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो उनको अपने घर लेकर गए और प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनल टूर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का। मोदी जी बैठे हुए हैं, दोनों गाड़ी चला रहे हैं, वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं, कहीं गुलदस्ता है, कहीं खाना है, कहीं पीना है। अब शहबाज शरीफ ने 2 हाथ आगे जाके आईएसआई को ब्लैंकेट इजाजत दे दी है कि पूरे मुल्क में जिसका फोन रिकॉर्ड करना चाहें करें, जिसके मैसेज देखना चाहें देखें, जिसकी वीडियोस देखना चाहें देखें, जो करना चाहती है आईएसआई उसको इजाजत दे दी है शहबाज शरीफ ने। यानी इसका मतलब यह है कि आज के बाद जो जानू मानू को आगे पीछे जो आप कॉलिंग करते हैं वो ना ही करें, क्योंकि आईएसआई भी साथ साथ सुन रही होगी और महसूस हो रही होगी, या फिर कॉल्स ऐसी करें कि उन्हें भी मजा आए और आपको भी मजा आए। आज देखिए ना, इंडिया जो चाह रही, इंडिया मोहल्ले का वो लड़का हो गया है जो हर घर में जाके सुबह का नाश्ता कर आता है, चाय पी आता है, किसी के दरवाजे पे अपनी गाड़ी पार्क कर देता है। सब लोग कहते हैं इट्स ओके, वेरी गुड, चाबी हमें दे दो, हम इसको देखते रहेंगे। आप देखिए रूस ने किसको भेजा मोदी जी को रिसीव करने के लिए, किसको भेजा, ठीक है। दूसरी चीज, रूस ने शी जिनपिंग जो कि चाइना का राष्ट्रपति है, उसके लिए किसको भेजा, उसके लिए एक ऐसे बंदे को भेजा जो मोदी जी को रिसीव करने गया था, उसका भी जूनियर। आज यूएस नाराज है, चाइना की ऐसी तैसी लगी पड़ी है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। चाइना के प्रेसिडेंट भी गए थे सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी ठंड कम कर देनी चाहिए। तो अभी शनपिंग साहब भी गए थे, वो भी स्टेट विजिट थी उनकी, उनको भी बड़ा वार्म वेलकम मिला, ये रवायत है, बिल्कुल मिला। लेकिन साहब उनको पुतिन साहब अपने घर के आउट हाउस में नहीं ले गए, वहां पर खाना पीना बैठना नहीं हुआ। तो मैं आपके शहर आऊं और आपसे किसी रेस्टोरेंट पे मेरी मुलाकात हो जाए और एक दूसरा बंदा आपके यहां आए, उसको आप एयरपोर्ट से रिसीव करके अपने घर ले जाएं, अपने डाइनिंग से उसकी तस्वीरें निकल के आए, और यहां ये देखिए एजेंडा क्या है, क्या करने गए हैं मोदी, क्या क्या होगा, इसका जिक्र अभी खोजे नहीं मिल रहा है। हालांकि है, मैं आपको बताऊंगा क्या 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 है और कितना है। लेकिन 2 दिन की इस विजिट के पहले दिन की तस्वीरें खूब नुमायां हैं साहब। मोदी जी बैठे हुए हैं, दोनों गाड़ी चला रहे हैं, वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं, कहीं गुलदस्ता है, कहीं खाना है, कहीं पीना है। या ये तो कहा जा सकता है ना कि ये तस्वीरें, ये सारे जेस्चर, ये सारे पोस्टर जानबूझ के बाहर किए गए। और जो रशियंस है ना, वो बेवकूफ तो है नहीं यार, वो पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, वो ये देख रहे हैं कि यार जब भारत के ऊपर इतना प्रेशर आया, इतना दबाव आया है ना, जब ज्यादा दबाव आ गया भारत के ऊपर, फिर भी भारत ने रूस को कंडेम नहीं करा, रूस का हाथ नहीं छोड़ा। भारत ने रूस को यह बोला कि बिल्कुल पुतिन के सामने बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मोदी जी ने बोला था। और वही नॉट एन एरा ऑफ वॉर अभी फिर मोदी जी ने रिपीट कराया पुतिन के सामने कि लड़ाई का वक्त नहीं है, आप डिप्लोमेसी से ये खत्म करिए। लेकिन कहीं भी भारत ने वो लाइन क्रॉस नहीं करी कि नहीं, हम कंडेम करते हैं, तुमने गलत करा है, अब हम यूक्रेन को हथियार देंगे कि तुम्हारे ऊपर हथियार ठोके वो मिसाइल मारे। ये सब भारत ने नहीं करा। अब कई लोग ये कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि भारत क्योंकि रशिया पे वेपन्स के लिए डिपेंडेंट है इसलिए वो कर रहा है। मुझे लगता है कि दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, इट कुड बी पार्शियली करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, कुड बी करेक्ट, बट इट इज ओनली पार्शियली करेक्ट। ये सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा इसका करेक्ट है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि भारत को कई बार बीच में ऐसा ऑफर हुआ है। आप रशिया को छोड़ दीजिए, हथियारों की चिंता मत करिए। ये जो आप कहते हैं ना हमारा 65%, 65% हमारा जो हथियार है, आप इसकी चिंता मत करो। ये सब 65% छोड़ो, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देख लेंगे सब कुछ। आप एक बार रशिया का हाथ छोड़ दो, बोलो कि गलत है रशिया। आप रशिया को गलत बोलो, आप रशिया को पब्लिकली कंडेम करो, हथियार छोड़ दो। कौन सा चाहिए आपको बताओ? F-35 चाहिए आपको? डन। स्ट्राइकर चाहिए? डन। M777 चाहिए आपको? डन। आपको बताओ कौन सा चाहिए आपको हथियार? आपको F-15 चाहिए? डन। आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, GA के इंजन? डन। बताओ क्या चाहिए, बोलो ना।
बोलो क्या चाहिए और बताओ, क्या दे रहा है रशिया? क्या दे रहा है रशिया जो हम आपको रशिया से 10 गुना बेहतर टेक्नोलॉजी न दे दे? बोलो क्या चाहिए आपको, क्या ख्वाहिशें आपकी, बताइए। भारत ने बोला जो तुमसे खरीदना होगा वो खरीद लेंगे, लेकिन रशिया को हम कंडेम नहीं करेंगे। रूस ये सब देख रहा है दोस्तों। पिछले 10 सालों में भारत के लिए पाकिस्तान अब मैटर नहीं करता। हमारी प्रायोरिटी अगर एक दुश्मन मुल्क के रूप में है तो वो चाइना से। पाकिस्तान इंडिया के लिए अब मैटर नहीं करता। तो ऐसे में अगर कल को चीन के साथ हिंदुस्तान का अगर कुछ मामला टेढ़ा बैठता है तो ऐसे में ये बड़े आम से तौर पर यह समझा जाता था कि अमेरिका जैसे ही इधर टेढ़ी उंगली करेगा और चीन और भारत का कुछ होगा जैसे ही, तो रशिया जो है वो मजबूरी में अपने सामानों की खरीदारी और आवक के चक्कर में वो चीन के पास जाके सट जाएगा। ये ऐसा महसूस किया जाता था। मुझे लगता है, देखिए मैं भी मोदी और पुतिन के बीच में नहीं बैठा हुआ था, लेकिन मुझे ये साफ तौर पर लगता है जिस तरीके से बिना एजेंडे के और बिना अनाउंस्ड एजेंडे के ये शुरू हुआ है मामला, इसमें मुझे लगता है कि मोदी जी ने पुतिन को यह कहा है कि भैया तुम्हारे और यूक्रेन के बीच में जैसे हो रहा है जो कुछ, और हम जैसे चुपचाप बैठ के खड़े हुए हैं, ऐसे ही जब कभी हमारे और चाइना के बीच में हो तो तू भी चुपचाप यार आराम से बैठी हो। अब यहां पर एक फर्क भी है जो थोड़ी सी मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूं। फर्क ये है कि अगर हमारे और चाइना के बीच में कुछ भी हुआ तो रशिया से हमारे पास जो भी चीजें आती हैं, मैं कहता हूं ऑयल आ रहा है, गैस आ रहा है या बाकी जो भी असबाब आ रहा है, उसके बीच में एक रुकावट की स्थिति होगी। खैर उसका एक रास्ता खोलना पड़ेगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि मोदी और पुतिन की ये मुलाकात उस समय हो रही है जब अमेरिका भारत को लेके बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अमेरिका हमको लेके बहुत खुश नहीं है। अब आप भी कहेंगे कि साहब कोई खुश नहीं है और वो भी अमेरिका जैसा मुल्क खुश नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमारे लिए खुशी की बात है। सर खुशी की बात इसलिए है कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्ट्रांगनेस बढ़ने की वजह से यूएस हमसे खुश नहीं है, वरना उसकी नाराजगी का हमने कब ध्यान दिया है साहब? उसने सैंक्शन लगाया, हम दबा के तेल खरीद रहे हैं, और न सिर्फ खरीद रहे हैं, मजे की बात यह है अपनी जरूरत, हम तेल के बिना और गैस के बिना मर रहे हैं इसलिए नहीं हम खरीद रहे। अगर ये होता तो हम अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते ना, हम खरीद के यूरोप को बेच क्यों रहे हैं?